हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। सबसे पहले एनसीईआरटी गणित क्लास 10th में आप सभी को स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ते होंगे। तो प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 के सारे प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए, किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, इसे हल करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। तो आइए यहाँ हम लिखते हैं कुछ जानकारियाँ इसे पहचानने के लिए। तो हम पहले समझाते हैं आपको। क्या समझाते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के भिन्न के हर का गुणनखंड करने पर, पहले हम लिख लेते हैं। हमने यहाँ लिख लिया, यदि किसी परिमेय संख्या के हरों का गुणनखंड करने पर नंबर 1 में 2 पर पावर n होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 पर पावर n आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक ना? क्या हो जाएगा? शांत होगा। ठीक। नंबर 2, अगर 5 पर पावर m आ जाता है तो भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। और अगर 3 में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m आ जाए तो भी शांत होगा। ठीक है। 4 नंबर में देखिए, अगर 2 पर पावर m 5 पर पावर n और इसके साथ अन्य कोई अभाज्य संख्या आ जाए, मान लीजिए 3, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत यानी आवर्ती होगा। समझ गए? चलिए अब 5 में चलते हैं। अगर हरों का गुणनखंड करने पर 7 गुना 11 आता है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा और ये अनावर्ती होगा। अनावर्ती। ठीक है। इतना बात आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आप बिना लंबी विभाजन किए बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा और इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ समझिए, मान लीजिए 13/8 ले लिए हमने और ये जो परिमेय संख्या है इसका हर 8 है। 8 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो आ जाएगा कितना? 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8, फिर 8 पड़ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 13/2 पर पावर 3 यानी 2 पर पावर n के रूप में आ गया है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल में हम बतलाते हैं। जैसे मान लीजिए 17/25 ले लिए। ठीक है। अब हम इसके हर का जो है गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 17/5 गुना 5। ठीक है। आगे चलिए, तो यहाँ 17/5 2 है तो 5 पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए 5 पर पावर m के रूप में आ गया तो ये जो है शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और लेते हैं, देखिए, और हम क्या ले लें? 19/20 ले लेते हैं। ठीक है। 19/20 लेने के बाद देखिए यहाँ क्या आता है? 2 गुने 2 गुने 5। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आता है? 2 गुने 2 गुने 5। यहाँ हमें क्या दिखता है? 19/2 पर पावर 2 गुना 5। इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है, छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ देखिए 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का आ गया तो इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। अब हम गुणनखंड करेंगे, अगर उसमें
2 पर पावर m, 5 पर पावर n और उसमें अन्य कोई अभाज्य संख्या आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो गया। ठीक है। और कोई परिमेय संख्या लेंगे, अगर उसके हरों का गुणनखंड करेंगे, अगर 7 गुना 11 यानी 2 और 5 के अलावा 2 और 5 को छोड़कर अन्य कोई अभाज्य संख्या आता है गुणनखंड में तो उसका अशांत होगा लेकिन अनावर्ती होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। ठीक है। यहाँ पहला प्रश्न है 13/3125 यानी 3125। तो हम क्या करेंगे, फटाफट 3125 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो करिए। 13/3125 का हम गुणनखंड कर लेते हैं साइड में। लास्ट में 5 है तो 5 से इसमें भाग लगाएंगे। 5 छक 30, 1 इसको दे दीजिए। 5 दूना 10, 12 हो गया। 10 लगाए तो 2 इसको दीजिए, 25 25। फिर 5 से लगाइए। 5 एकम 5, 1 इसको दीजिए, 12 हो जाता है। तो 5 दूना 10 लगाएंगे, 2 बचता है, फिर 2 इसको दे दीजिए, 25 25। फिर हम 5 से ही लगाएंगे। 5 दूना 10, 2 इसको दीजिए, 25 25। फिर 5 से ही लग रहा है भाग, 5 25। तो यहाँ देखने के लिए हमको क्या मिलता है, कितने 5 आए, 1 2 3 4 5। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है। आगे चलिए, यहाँ हमको देखने के लिए मिलता है कि 5 5 आया है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 5। ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, लिखेंगे शांत। ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है, 17/8। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 17/8 का गुणनखंड कीजिए तो 2 गुना 2 गुना 2 आता है। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 17/2 पर पावर 3। तो देखिए 2 पर पावर m के रूप में आ गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब तीसरा है 64/455। 455 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। 455 का गुणनखंड कीजिए तो 5 लगाइए, 5 9 45, 5 एकम 5। ठीक है। 7 से लगाइए 13 बार में। देखिए यहाँ आ गया 5 7 13, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। तो यहाँ हम लिखेंगे 64/5 गुना 7 गुना 13। शांत होने के लिए हर का गुणनखंड करेंगे तो उसमें या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 5 दोनों आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अन्य कोई अभाज्य संख्या आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, क्योंकि 5 1 है, 7 1 है, 13 1 है। तो जो नियम है परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत के लिए यहाँ वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। और आवर्ती होगा, क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती। ठीक है, आवर्ती। अब चलिए आगे चलते हैं। 15/1600। तो 15/1600 लिखेंगे तो पहले हम 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड हम साइड में कर लेते हैं। तो आइए 1600, 2 लगाइए 8 बार में, फिर 2 लगाइए 400 बार में, 2 लगाइए 2 बार में कटाते हैं 200 हो गया, फिर 2 लगाइए तो 100 बार में, फिर 2 लगाइए तो 50 बार में, फिर 2 लगाइए तो 25 बार में, फिर 5 लगेगा, वो 5 लगे तो 5 बार में। यहाँ ध्यान से देखिए तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य कोई अभाज्य संख्या नहीं आया है तो 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो देखिए क्या 2 है, 1 2 3 4 5 6 2 है, 2 5 है। यहाँ लिखते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 2 5 है, 5 गुना 5। ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे अब, 15/2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 2। तो 2 और 5 है यानी 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में आ गया है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है। अब चलिए 5 में चलते हैं। 5 में है 343। 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो हम पहले लिखेंगे 29/343
343 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ऐसे साइड में, यहीं साइड में हम कर लेते हैं 343। इसमें किस से भाग लगेगा? 7 से। 7 चौके 28, 6 बचा, इसको दीजिए 7 नंबर 63। फिर 7 से, 7 7 49, यहाँ आ गया 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है। तो यहाँ आ गया 29/7 पर पावर 3, ठीक। हमको ध्यान में रखना है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 पर पावर m आ गया, तो इसको लिखेंगे दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, अशांत, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो चलिए इससे आगे हम चलते हैं। यहाँ देखिए 6 में 23/2 पर पावर 3, 5 पर पावर 2 है। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा शांत, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, ठीक है। अब हम 7 में चलते हैं। 7 में यहाँ भी हमको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 2 पर पावर m है, 5 पर पावर n है, लेकिन यहाँ 7 आ गया है। ये जो 7 आ गया है ये बाधा डाल दिया है, इसलिए ये हो जाएगा अशांत। इसका गुणनखंड करने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ गुणनखंड करके दिया हुआ ही है, तो यहाँ लिखेंगे अशांत, अशांत, अशांत आवर्ती, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 है, आवर्ती लगा देते हैं। अब आगे चलिए, अगर हम 15 का गुणनखंड करते हैं तो यहाँ 3 और 5 आता है, जो दशमलव प्रसार शांत का जो है रूल फॉलो नहीं करता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कट भी रहा है, तो इसको काटिए पहले। 3 × 5 = 15, 3 दूना 6। अब कटने के बाद ये क्या हो गया? कटने के बाद 2/5 प्राप्त हुआ, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 5 ही रहेगा। तो देखिए 5 है, तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, शांत होगा। अब हम 9 में चलते हैं। 9 में देखिए 35/50 है, 50 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 5 × 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 5 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 35/2 × 5 पर पावर 2। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? शांत, ओके। अब एक लास्ट बचा है 77/210। चलिए 77/210 का जो है हम गुणनखंड करके लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? कर लेते हैं साइड में हम 210 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। आप भी अपने कॉपी पर निकाल लीजिएगा। हमने यहाँ अभाज्य गुणनखंड कर लिया, तो आया 2 × 3 × 5 × 17। क्या आ गया? 2 3 5 17। हमको सिर्फ 2 और 5 चाहिए, लेकिन इसमें 3 और 17 भी आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट अशांत, अशांत। इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, उम्मीद है कि आपको समझने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं हुआ होगा, तो आपको यह वीडियो भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को भी दबा दें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।